देवेश जी, सबसे पहले गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर। इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल हम देख रहे हैं और आप IPO लेकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो कंपनी के बारे में ही थोड़ा सा समझाइए सर। कैसे काम करते हैं, क्या करती है कंपनी, इसके बारे में इन्वेस्टर्स जानना चाहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। तो पहले बताना चाहूँगा कि हम एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। हम इस समय इंडिया की NBFC MFI सेक्टर में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। हमारा जो टोटल पोर्टफोलियो है 7,400 करोड़ है एज ऑफ जून। हम 19 राज्यों में काम करते हैं, 377 डिस्ट्रिक्ट में हैं, 1000 के करीब हमारी फ्यूजन की ब्रांचेस हैं और करीब करीब हमारे 29 लाख वुमेन कस्टमर्स हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो वुमेन एंटरप्राइज चलाना चाहती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में एनिमल हस्बेंड्री कर रही हैं या छोटा कुछ काम कर रही हैं या शॉप चला रही हैं, हम बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, बिकॉज इसमें हमारे RBI जो रेगुलेटर है उनकी पूरी रेगुलेशंस हैं, हम कोलेट्रल फ्री, जिसमें सिर्फ सोशल कोलेट्रल होता है, महिलाओं को ग्रुप में इकट्ठा करते हैं, उनको फिर लोन देते हैं जिसमें कोई भी कोलेट्रल नहीं होता। डोर स्टेप सर्विस है, कस्टमर के बिल्कुल जो एक कॉमन जगह होती है विलेज में, वहां पर जाके कलेक्शन होती है और ये कम्प्लीटली कोलेट्रल फ्री लोन है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेक्टर की बात करूं, ये सेक्टर 10-15 हज़ार करोड़ था 2010 में, आज ये 2.5 लाख करोड़ का आफ्टर मॉर्गेजेस ये सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है इस समय। सर, हम देख रहे हैं कि आप जो टिकट साइज़ में अभी काम कर रहे हैं वो काफ़ी कम है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं कि आपको टैप इन करने मिलेगी और इससे AUM ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। देवेश जी, इसके बारे में बताइए, टिकट साइज़ को कैसे ग्रो करना चाह रहे हैं आप आने वाले वक्त में? देखिए, हमें सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि हमने कंपैरेटिव जो डिफरेंशिएशन हम लाए हैं, क्योंकि डिफरेंट साइकिल्स के अंदर हमने जिस तरह से मैनेज किया है, वो हमने रिस्क और ग्रोथ का बड़ा अच्छा मैनेज किया है। हम प्रूडेंट कंपनी है, हम ग्रो करना चाहते हैं बट ऑर्गेनिक ग्रो करना चाहते हैं। आपको मैं जैसे बताना चाहूँगा कि जब कोविड हुआ था, हमारा पोर्टफोलियो 3,600 करोड़ था और हमारे 18 लाख कस्टमर थे। आज हमारे 29 लाख कस्टमर। पिछले साल 21-22 में हमने 6 लाख नए कस्टमर को अपने साथ जोड़ा है। हम उन ज्योग्राफीज में हैं जहां पर ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे टॉप ज्योग्राफीज में बिहार है, यूपी है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये सब हमारे अब नए स्टेट्स में जहां हमने एंटर किया है, यहाँ हमें स्कोप नज़र आ रहा है। तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जो अगर टिकट साइज की बात करें, मेरा एवरेज डिसबर्समेंट जो फ्यूजन का है वो करीब 35-36 है, जो अभी तक आई थिंक इन द टॉप 10 जो NBFC MFI है, सेकंड या आई थिंक वन ऑफ द लोएस्ट है। तो हम बड़े ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ना चाहते हैं। हमारा जो टिकट साइज है वो 8 से 10% हर साल ग्रो करता है, बट ताकि हमारा फोकस ये है कि हम नए कस्टमर को भी ऐड करें। जैसे मैं बताऊं आपको, हमारे 27 लाख कस्टमर थे मार्च में, उसमें से 25% हमारे कस्टमर ऐसे हैं जिनको पहली बार फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से लोन मिला है। तो हमारा फोकस है कि हम ऐसे कस्टमर को अपने साथ जोड़ें, ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करें और बैलेंस करके चलें ग्रोथ और रिस्क। ठीक है सर। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे स्प्रेड्स हैं वो थोड़े से नैरोअर हैं कंपटीशन के सामने, आपके मार्जिन्स भी थोड़े से कम हैं पीयर्स के सामने अगर देखें तो इसके बारे में कैसे देख रहे हैं? बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स के अप साइकिल में हैं अभी हम देवेश जी, तो ऐसे माहौल में कैसे आप इसको आगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे? अगर आप देखेंगे कि 8.38 मेरा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था मार्च में, वो इम्प्रूव होके 9.38 हो गया है जून में। अब मैं आपको इसके पीछे 2-3 कारण बताता हूँ। एक तो देखिए, हमने पिछले 3-4 साल में कोविड के टाइम पे 400 नए ब्रांचेस खोली हैं। हमने अपनी टीम को, हमारे जो इस समय जो टीम थी 5,000 की टीम थी, अब हमारी करीब 10,000 की टीम है। हमने साथ में एक MSME वर्टिकल खड़ा किया है, जो अगर मेरी आप कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन देखेंगे वो 5.47 है फर्स्ट क्वार्टर में, जिसमें 22 बिप्स उनका कंट्रीब्यूशन है। 8 से 10 पैसे का कंट्रीब्यूशन है जो हमने सेपरेट टीम 2017 से खड़ी की थी, जो हार्ड बकेट्स है उसको हैंडल करने के लिए। अब क्योंकि देखिए, ये कॉस्ट हमारे ऑपरेशन हमारी हर साल कम होती जा रही है। आप देखेंगे कि आगे, क्योंकि हम अच्छी तरह से स्प्रेड हो चुके हैं, हमें कोई नई ज्योग्राफी में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हमने ब्रांचेस, जो हमारी 400 ब्रांचें हैं, उनका मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो में
25% कॉन्ट्रीब्यूशन है। 75% मेरा जो पोर्टफोलियो कंट्रीब्यूशन उन ब्रांचेस से आ रहा है जिनको 5 साल से ऊपर हो चुका है। तो अब ये सारे लीवर्स, हम ये इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अब आप देखेंगे कि ये लीवर सेट हो रहे हैं और हम मार्जिन रखना चाहते हैं करीब करीब 11.3 टू 11.5 का, वो आपको नजर आएगा 6-8 महीने में हम वहां पहुंच जाएंगे। आपने बात करी कॉस्ट ऑफ फंड में, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि A- हमारी रेटिंग है, और वेदर आप NBFC MFI देखें या NBFC देखें, वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ फंड। हमने पिछले 6 साल में 2016 से अगर मैं बात करूं, करीब करीब 500 to 550 बेसिस पॉइंट का हमारी कॉस्ट ऑफ फंड में रिडक्शन आया है। अगर आप अभी करंट साइकिल देखेंगे, इंटरेस्ट रेट साइकिल का 140 बिप्स बढ़ाया है हमारे रेगुलेटर ने, बट हमारे ऊपर इम्पैक्ट, इंक्रीमेंटल जो इम्पैक्ट आया है वो सिर्फ 25 से 30 आया है। दूसरा, हम जिस तरह से हमारे इंटरनल अप्रूवल्स बन रहे हैं, और ये जो प्राइमरी कैपिटल जो आ जाएगा 600 करोड़ का, फ्यूजन विल बी ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे हम रेटिंग अपग्रेड के। जैसे ही रेटिंग अपग्रेड होगी तो जो भी फ्यूचर में इम्पैक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा। तो हमें, और जिस तरह से हमारा रिलेशनशिप है, 6,000 से करोड़ हमारी, इससे बड़ी हमारी टोटल लायबिलिटी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा सबसे बड़ा लेंडर है, फॉलोड बाय ICICI बैंक, एक्सिस, इंडिया के जितने भी बड़े बैंक हैं उनसे हमें सपोर्ट मिल रहा है। हमारी जो फंडिंग भी 47% लॉन्ग टर्म फंडिंग है। तो हम पूरा तरह से हम तैयार हैं, हम बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं, और जिससे कि हम अपनी ये जो निम है इसको मैनेज कर पाएंगे और सस्टेनेबल रिटर्न दे पाएंगे हम सब स्टेक होल्डर्स को। ठीक है सर, इन सारे मुद्दों पर हम ज़रूर ध्यान रखेंगे और हम आशा करते हैं बेहतरीन रिस्पॉन्स आपके IPO को भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।